आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। 26 अक्टूबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में माइक्रो ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि MATM जो है वो लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था कॉनराड संगमा, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक था। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस संगठन ने मानव गतिशीलता साझा अवसर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। Which organization released a report titled Human Mobility Shared Opportunity? तो अभी रिसेंटली जो है UNDP ने मानव गतिशीलता साझा अवसर इस एक यूं कहिएगा आप लोग टाइटल के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है। बी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने रिसेंटली ये रिपोर्ट जो है जारी की है। और अ रिव्यू ऑफ 2009 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड द अहेड, इस टोटल रिपोर्ट का नाम है। इसमें बताया गया है कि भविष्य में किस टाइप की नीति प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था, ठीक है, किस टाइप से सुरक्षा व्यवस्था होने वाली है और आने वाले टाइम में मानव विकास के लिए जो है वो क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं और कैसे कैसे जो है आतंकवाद से लड़ने का प्रयास किया जाएगा। ये सारी बातें जो है इस रिपोर्ट के अंदर पेश की गई है। UNDP का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। हेड इसके हैं आचिम स्टेनियर और इसके स्थापना जो हुई थी वो 22 नवंबर 1965 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड वुमेन 2020 टेड्स एंड स्टेटिक्स नाम की रिपोर्ट जो है वो किस संगठन द्वारा जारी की गई है। द रिपोर्ट टाइटल द वर्ल्ड्स वुमेन 2020 ट्रेंड्स एंड स्टैटिक्स वाज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो अभी रिसेंटली जो है ये रिपोर्ट द वर्ल्ड वुमेन 2020 ये जारी की है संयुक्त राष्ट्र ने, यानी कि UNO ने। पांचवा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। UNO का रिसेंटली जो है वो स्थापना दिवस मनाया गया था 24 अक्टूबर को, आपको मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है। इसमें जो है वो लैंगिक भेदभाव के बारे में बताया गया है और इस रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि धीरे धीरे जो है वो महिला और पुरुषों का भेदभाव वो खत्म हो रहा है, कम हो रहा है शिक्षा के वजह से, ठीक है। और पहले जो है वो कम उम्र में विवाह कर देते थे, लेकिन अब भी उसमें भी सुधार आ रहा है, ठीक है। और के साथ में प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर जो होती है उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। पहले जो होता था कि बच्चे को जन्म देती थी तो महिलाओं की डेथ हो जाती थी, लेकिन अब क्या है, बहुत सारी सुविधाओं की वजह से, क्योंकि पहले इतने हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, अब इतने हॉस्पिटल्स की वजह से जो है धीरे धीरे सुधार आ रहा है इस चीज में। दूसरी बात जो है कि जनसंख्या, परिवार और यूं कहिएगा आप लोग आर्थिक स्थिति महिलाओं की, उनमें भी पहले के मुकाबले काफी सुधार आया है, ठीक है। तो UNO की बात करें तो UNO का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। ये तो भाग्य लक्ष्मी योजना किस राज्य में लागू की गई है या किस राज्य की योजना है ये भाग्य लक्ष्मी योजना? तो भाग्य लक्ष्मी योजना जो है और रिसेंटली कर्नाटका के अंदर जो है इसे अप्लाई किया गया है। पांचवा ऑप्शन सही है। कर्नाटक मंत्रिमंडल की अध्यक्षता मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने 2020-21 से जो है और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के बजाय LIC के बजाज सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत जो है इस भाग्य लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। इसमें क्या होगा कि LIC द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर जो है वो कम होगी इस भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत। जिक्र हमारा हुआ है किसका? कर्नाटका का। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है, बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहते हैं और यहाँ का राजकीय पेड़ का नाम सैंडलवुड यानी कि चंदन है। गवर्नर का नाम वज्जूभाई वाला है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। लेबनान के प्रधानमंत्री अक्टूबर 2020 के अंदर जो है किसे चुना गया है? तो लेबनान के प्रधानमंत्री चुना गया है साद एल दीन हरीरी को। साद एल दीन हरीरी को। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। साद एल दीन हरीरी को लेबनान का प्रधानमंत्री चुना और वह मुस्तफा अदीब को जो है इनकी जगह ली है, यूं कहिएगा आप लोग, ठीक है। भविष्य अभी देखो क्या हुआ था, थोड़ा टाइम पहले यहाँ पे एक विस्फोट हो गया
था और उस वजह से जो है बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ था, ठीक है। 200 के आसपास लोग मारे गए थे, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था, ठीक है। और उस वजह से जो है वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, सरकार पे प्रेशर आया। अब बन गए हैं कौन, अब बने हैं साद अल हरीरी बन गए हैं, साद अल दीन हरीरी इनका पूरा नाम है। इन्होंने 65 संसदीय वोट जो है वो जीते हैं। लेबनान की कैपिटल बेरूत है, कॉन्टिनेंट एशिया ही है, करेंसी लेबनिस पाउंड है, पॉपुलेशन का कितनी है 68.5 लाख है और प्रेसिडेंट का नाम मिशेल ऑन है। हाल ही में किसने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 59वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता की है? तो अभी हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 59वें स्थापना दिवस की जो अध्यक्षता है वो किसने की है? इनका नाम है श्री जी किशन रेड्डी, ठीक है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं कि जी किशन रेड्डी जो है ये भारत के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, ठीक है। इन्होंने 59वें भारत तिब्बत सीमा पुलिस के स्थापना समारोह की अध्यक्षता की है। इन्होंने भारत की संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम के मंत्र को अपनाते हुए विश्व शांति का संदेश दिया था इस मौके के ऊपर। 26 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 अक्टूबर को दुनिया भर में दिवस मनाते हैं इंटरसेक्स अवेयरनेस डे, ठीक है। इंटरसेक्स जागरूकता दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यह दिवस इंटरसेक्स लोगों द्वारा जितने भी सामने किया जाता है उनके मानवाधिकार मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है हर साल 26 अक्टूबर को। 35 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश को आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है भारत को, यानी कि डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। 35 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद में संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है और श्रम सचिव जिनका नाम है अपूर्व चंद्र को आईएलओ के संचालन मंडल का चेयरमैन चुना गया है। वे इस पद पे जो है अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक जो है वो कार्यरत रहेंगे। और अगर आपको मैं बताऊं कि आईएलओ जो है वर्तमान में आईएलओ में 187 जो है वो मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। गे राइडर इसके अध्यक्ष का नाम है। स्थापना 1919 को हुई थी, 11 अप्रैल 1919 को। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस हर साल मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हिमपात तेंदुओं के संरक्षण और संरक्षण के बारे में जानकारी देता है। वैसे दुनिया में बहुत ही खतरनाक सूची में है ये हिम तेंदुए। 23 अक्टूबर 2014 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय जो है हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया था और तब से लेके अब तक रोज ही इसे हर साल ही मनाया जा रहा है। उत्तराखंड की पहली रामसर साइट का नाम बताइए जिसे हाल ही में मान्यता मिली है। तो उत्तराखंड की पहली रामसर साइट जिसका नाम है आसन संरक्षण रिजर्व यानी कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर है, इसको पहली बार जो है वो मान्यता मिली है। उत्तराखंड की पहली साइट है, ठीक है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। रामसर कंजर्वेशन ने, ठीक है, इसे देहरादून में आसन संरक्षण रिजर्व जिसको एसीआर बोलते हैं, इसको अंतरराष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित कर दिया है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2.1 के तहत, ठीक है। अब सर ये रामसर क्या है? देखो रामसर आर्द्र भूमि समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पे रामसर शहर के दौरान। इसी वजह से इसको रामसर संधि कहते हैं, ठीक है। और ये आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए होता है। उत्तराखंड का ये पहला वेटलैंड है। फरवरी के महीने में वेटलैंड डे भी मनाते हैं, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। कितने फरवरी को मनाते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वेटलैंड डे कितनी फरवरी को मनाते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि सूडान और किस देश के बीच रिश्ते सुधारने के लिए हाल ही में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है? तो रिश्ते सुधारने के लिए इजराइल, अफ्रीका, उत्तर कोरिया या कुवैत, किसके बीच में आपस में समझौता हुआ है? बताइए कमेंट में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।